बाबा का चौथा पाताल लोक। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिधनू में आलीशान महल सा दिखाई दे रहा ये नारायण साकार हरि का वो चौथा पाताल लोक है, जहां हाथरस हादसे के पहले लोगों का हुजूम मौजूद रहता था। लेकिन हाथरस कांड के बाद कानपुर के इस आश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ है। बिधनू के करसुई गांव में बने आश्रम के लिए आसपास के लोगों ने बताया कि ये दूसरे की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, जिस पर विवाद हुआ और अब दूसरे पक्ष को जमीन दी गई, तब जाकर मामला शांत हुआ। बाबा कानपुर आश्रम नहीं आए, बावजूद इसके उन पर आस्था रखने वाले ऐसे भक्त हैं जो दावा करते हैं कि सिर्फ आश्रम आने से उनकी मुश्किलें दूर हो गई। बच्चे को अभी भी देख लीजिए दिक्कत है, वो बच्चा हमारा ठीक हो रहा है धीरे धीरे। हमने बहुत दुनिया में पैसा लगाया। क्या दिक्कत थी? मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम थी, वहाँ भी गए और यहाँ भी आए, वाणी सुनी और सब कुछ बस आराम मिलता जा रहा है, बिल्कुल कंप्लीट होते जा रहा है। आस्था है उनको? हाँ भाई, आस्था है। बाबा का पांचवा पाताल लोक। उत्तर प्रदेश के इटावा में हमें बाबा का पांचवा पाताल लोक मिला। ऐसा लग रहा था कि यूपी की हर दिशा में बाबा ने अपना आश्रम बना रखा है। 15 बीघा जमीन पर बने सत्संग स्थल में कई कमरों से लेकर मंच तक तैयार है, लेकिन आश्रम में ताला लटका है और यहाँ कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौजूद नारायण साकार हरि का आश्रम देख लीजिए, जहाँ 2022 में सूरजपाल जाटव आकर रुका भी था। नोएडा के सेक्टर 85 में मौजूद इस आश्रम की देखभाल करने वाले सेवादार भी फिलहाल ताला लगाकर फरार हैं। शनिवार और रविवार को यहाँ पर कीर्तन हुआ करता था और जो लोग यहाँ पर पहुँचते थे उनको एक शरबत दिया जाता था प्रसाद के तौर पर। फिलहाल प्रशासन की जो नज़र है वो इस आश्रम पर है और जिसकी डिटेल जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो आश्रम है वो अवैध ज़मीन पर बना हुआ है, तो हो सकता है कि प्रशासन आने वाले दिनों में इस आश्रम पर कोई कड़ी कार्रवाई करे। बाबा का सातवां पाताल लोक। ऐसा नहीं है कि बाबा के पाताल लोक सिर्फ यूपी में मौजूद है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिला सातवां पाताल लोक। ग्वालियर के हरि विहार में बाबा का आश्रम है। बताया जाता है कि बाबा अक्सर यहाँ आता रहता है। पुलिस इस आश्रम में भी पहुंची थी, लेकिन फिलहाल आश्रम बंद है। बाबा का आठवां पाताल लोक। यूपी और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में बाबा के नेटवर्क का सबूत बनकर मौजूद है यह आश्रम। अलवर में मौजूद बाबा के आश्रम में सूरजपाल और उसकी पत्नी के कमरे तक बने हुए हैं। कोरोना के वक्त बाबा करीब 1 साल तक इसी आश्रम में रुका था। बाबा का तीसरा पाताल लोक। बाबा के पाताल लोक की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर उबैदुर रहमान मुरादाबाद से संभल जिले की तरफ जा रहे हैं। करीब 1 घंटे का सफर तय करके एबीपी न्यूज की टीम संभल के चंदौसी पहुंची। यहाँ बाबा का भव्य और दिव्य विशाल महलनुमा आश्रम है। सफेद रंग की चमचमाती इमारत है जिसमें बड़ा सा दरवाजा लगा है। ये भोले बाबा का आश्रम है जिसे प्रवास कुटिया का नाम दिया गया है और ये काफ़ी बड़े इलाके में है। यहाँ पर आश्रम भोले बाबा ने 2012-13 में यहाँ पर ये आश्रम का निर्माण कराया। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आश्रम है, लगभग 3 मंजिला आश्रम है। इसके अंदर एक बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। और ये पूरा आश्रम जो है इसकी बिल्डिंग पूरा हाईवे के किनारे है। ये हमारी टीम जब यहाँ पहुंची तब आश्रम के कुछ सेवादार वहाँ मौजूद थे। मालूम चला कि बाबा का ये आश्रम 12 साल पहले 2012 में बनकर तैयार हुआ था। आश्रम बनने के बाद 2013 में बाबा 1 महीने तक यहाँ रुके थे। उस दौरान बाबा के खिलाफ एक लड़की ने शिकायत की थी। हालांकि बाबा के सेवादार आरोप को गलत बताते हैं। एक किसी लड़की ने आरोप लगाया था, क्या मामला था, क्या घटना हुई थी वो? ये सब झूठ बकवास है। अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं है। कह रहे थे किसी भट्टे वाले की लड़की थी, उसको सम्मोहित करने का आरोप लगा था बाबा पे। उसके बाद कोई कार्रवाई हुई थी यहाँ पे? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कतई नहीं, तो है ही नहीं कोई ऐसी बात। अच्छा, हमें यहाँ मालूम चला कि आश्रम में जो सेवादार सालों भर रहते हैं उनका खर्चा कमेटी उठाती है।
बाबा का आश्रम 8 बीघे में फैला है, जिसमें 4 बीघे में इमारत है और बाकी हिस्सा खुला हुआ। आश्रम में एक तहखाना बना हुआ है। पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर उबैद उस तहखाने की तरफ जा रहे हैं। तहखाना काफी लंबा चौड़ा है। पोस्टर और कुछ पुराने सामान के अलावा कुछ खास नहीं है। प्रवचन बाबा करते हैं संभवतः, उसके लिए ये स्टेज का सामान है और ये पूरा एक बेसमेंट है। इस बेसमेंट के अंदर भी जो है जो सामान है आश्रम का वो रखा रहता है। जब कार्यक्रम होते हैं तो उसके लिए ये जो फर्नीचर है, जो कारपेट्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और इस बेसमेंट में जो है सिर्फ वो सामान अभी रखा हुआ है। कुछ कुर्सियाँ हैं यहाँ पर। हमारी टीम जब यहाँ के सेवादारों से बात कर रही थी तब मालूम चला कि आसपास जो ईंट के भट्टे हैं वो बाबा के नाम पर चलते हैं।